हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 99 तक पर। यदि आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं। चलिए फ्रेंड्स, हम आपके लिए बहुत ही मेहनत से आज बना के लाए हैं बीए सेमेस्टर सेकंड एग्जामिनेशन 2022 के लिए सोशलॉजी यानी समाजशास्त्र का मॉडल पेपर। समाजशास्त्र का मॉडल पेपर हम बना के लेके आए हैं। पेपर इसी प्रकार का आएगा, चाहे हो सकता है इनसे क्वेश्चन एक दो आपका फंसे या इनसे अलग भी हो सकता है, लेकिन पेपर इसी प्रकार का आएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने अपने हाथों से आप लोगों को तैयार किया है। तो आपका जो एग्ज़ाम होगा उसका टाइमिंग जो होगी कम से कम 3 घंटे होगी, सही है। और जो मार्क्स होंगे 75 मार्क्स होंगे। ऐसा हो सकता है किसी किसी यूनिवर्सिटी में 100 मार्क्स भी हों, क्योंकि मतलब अगर उसमें प्रैक्टिकल नहीं हुआ तो 100 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग मार्क्स होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो इसके 3 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए होगा इसका यानी खंड आ, और खंड आ में क्या होगा, आपसे पूछे जाएंगे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, सही है। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न, सही है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। इसका एक नोट है, एक नोट देखो, सभी 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक अति लघु उत्तरीय प्रश्न 3 अंकों का होगा, यानी इसमें आपके लिए 5 प्रश्न दिए हुए हैं। आपको 5 के 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। जो प्रत्येक प्रश्न है वो कम से कम आपका 3 नंबर का होगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है कि गांव की परिभाषा दीजिए। तो देखो, गांव क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में सामान्य ग्राम स्थान पर समीपस्थ ग्रामों में निवास करने वाले परिवारों के समूह को सामान्यतः ग्राम की अभिव्यक्ति के रूप में समझा जा सकता है। यानी कि जो गांव होता है, गांव में सारे लोग जो होता है समूह की तरह रहते हैं, सही है। गांव है। अगर गांव की हम विशेषता की बात करें, यदि आपसे पूछ ले गांव की विशेषता क्या है, तो आप कह सकते हैं इसका जो गांव का जो आकार होता है वो छोटा होता है। यहाँ पर कृषि प्रमुख व्यवसाय है। गाँव का जो प्रमुख व्यवसाय वो क्या होता है, कृषि होता है। चलो फ्रेंड्स आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि मम्फोर्ड के अनुसार नगर कितने प्रकार के होते हैं, सही है। तो देखो, आपका ये साधारण सा आंसर देना है कि मम्फोर्ड के अनुसार जो नगर जो होते हैं वो कम से कम 6 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। एक नंबर 3 हमारा विविधता में एकता की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तब आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि भारतीय समाज में भाषा, धर्म, क्षेत्र, संप्रदाय, जाति एवं प्रजाति के आधार पर अनेक विविधता पाई जाती हैं, सही है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है। अगर क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछे कि भारत विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, पुस्तकीय परिप्रेक्ष्य क्या है, तो इसका जो आप आंसर लिखेंगे वो आंसर यहाँ पर लिखेंगे भारत विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य या शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य भारतीय समाज के अध्ययन की वह पद्धति है जिसके अंतर्गत समाज को समझने के लिए प्राचीन महाकाव्यों, ग्रंथों, वेदों, उपनिषदों, प्रमाणिक ऐतिहासिक प्रलेखों आदि की सहायता ली जाती है, सही फ्रेंड्स। चल फ्रेंड्स आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ सकता है कि मॉडर्न ने कितने प्रकार बताए हैं। तब आप इसका जो राइट आंसर लिखेंगे वो लिखेंगे 5 प्रकार के। मॉडर्न ने जो प्रकार बताए वो कितने बताए हैं? 5 प्रकार के बताए हैं। कितने बताए हैं? 5 प्रकार के बताए हैं। अब वो कौन कौन से हैं वो आप देखें। नंबर 1 है इसका आयोजन या उत्सव के रूप में, सही है। नंबर 2 है गणितीय शास्त्र के रूप में। नंबर 3 है जीव विज्ञान का प्रकार। नंबर 4 है पद या संस्था प्रमुख के रूप में। और नंबर 5 है व्यवसाय या रोजगार के रूप में। चलिए फ्रेंड्स हो गए। वो सेकंड सेक्शन होगा आपका बी, सही, यानी खंड बा। इसमें आपको शॉर्ट आंसर पूछे जाएंगे। उसमें क्या पूछा गया था? उसमें आपसे पूछा गया था वेरी शॉर्ट आंसर, सही है। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा सिर्फ शॉर्ट आंसर यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न, सही है। तो यहाँ पर देखो क्या है कि यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है कि नहीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न जो है आपका 7.5 नंबर का होगा, 7.5 अंकों का होगा। चल फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। और देखो क्वेश्चन नंबर 1 है ग्रामीण जीवन के प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ग्रामीण जीवन की प्रमुख विशेषता कौन कौन सी होती है? देखते हो गाँव की देखो विशेषता क्या है। गाँव जो होते हैं छोटे आकार के होते हैं। गाँव में संयुक्त परिवार की प्रधानता होती है। गाँव में धर्म का बहुत अधिक महत्व होता है, सही है। ग्रामीण जीवन में सरलता पाई जाती है। गांव प्रकृति के अधिक निकट होते हैं,
सही है। जनमानवीय व्यवस्था ग्रामीण समुदायों की एक प्रमुख विशेषता है। सही है। गांव में श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण का अभाव पाया जाता है। सही है। ये इसकी क्या विशेषताएं हैं इसकी। चल फ्रेंड्स आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, भारतीय समाज के संस्कृति व सजातीय, सही है, नृत्य जातीय विविधता से क्या तात्पर्य है। देखो आंसर हो सकता है कि संस्कृति, धर्म, भाषा, जाति, क्षेत्र आदि की भिन्नता के आधार पर जब कोई समुदाय अपने को दूसरे समुदाय से पृथक मानता है, नहीं अलग मानता है, सही है, अलग मानता है, तो उसे सजातीयता कहते हैं। सही है। यही समाज में सजातीयता विविधता का प्रमुख कारण है। जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र आदि से संबंधित विभिन्नताएं, सही है, भारत में बहुनिर्जितकी समूह वाला देश है। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि जनजातियों में पिछड़ेपन एवं विकास की कमी के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट कीजिए। सही है। तो इसको देखो विभिन्न पहलू क्या हो सकते हैं। देखो इसके विभिन्न पहलू ये हो सकते हैं कि जो इनका सुदूर निवासी स्थान होता है, आर्थिक पिछड़ापन होता है जिस क्षेत्र में ये रहते हैं, कृषि योग्य भूमि की समस्या, यानी कि जो जनजातीय जो पिछड़ेपन का विकास का एक प्रमुख कारण ये भी इनके पास जो कृषि होती है वो जो भूमि की समस्या, यानी कि वो मतलब कृषि करने के योग्य नहीं होती है। श्रम में विशेषीकरण की समस्या है। सही है। स्वास्थ्य एवं कुपोषण की समस्या है, इन्हें स्वास्थ्य जीवन अच्छी तरीके से नहीं मिल पाता है। सही है। शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या इनकी शिक्षा की है। यातायात की समस्या भी न होती है, संचार की समस्या भी न होती है, बाल विवाह एवं कन्या मूल्य का प्रचलन भी इनमें बहुत है। सही है। युवा ग्रहों का पतन भी बहुत है इनमें। सही। तो ये इनकी प्रमुख समस्याएं होती हैं, इनकी प्रमुख। सेक्शन सी हमारा है, सेक्शन सी यानी खंड सा है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। सही है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसका भी एक नोट्स दिया हुआ है। देखो सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का होगा। सही। इसमें जो आपको है 3 क्वेश्चन दिए होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर आपको एक अथवा में लगा हुआ होगा। चलिए फिर जैसे ये देखो ये है, गांव एक जीवन विधि पर एक लेख लिखिए। गांव की एक जो जीवन विधि है, गांव में लोग किस प्रकार से रहते हैं, उनका क्या दिनचर्या है, सही, इसमें एक लेख लिखना है। इसके अथवा में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक क्षेत्रों में विभिन्नता के बावजूद भारत में आधारभूत एकता है, इस कथन की व्याख्या उदाहरण सहित लिखिए। सही है। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए। देखो क्वेश्चन नंबर 1 तो ये है, लेकिन इसके नीचे क्या अथवा में एक क्वेश्चन नीचे दिया हुआ। तो इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना है, चाहे आप ये वाला क्वेश्चन कर लें और चाहे आप ये वाला क्वेश्चन कर लें। सही है। जो आपको 100% आता हो आपको वही क्वेश्चन करना है। देखिए फ्रेंड्स बड़ा मेहनत के बाद हमने ये बनाया है। आप वीडियो को प्लीज़ से लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि देखो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो कि भारत विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की मौलिक मान्यताएं बताइए। भारतीय समाज को समझने में यह परिप्रेक्ष्य किस प्रकार सहायक है। सही है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये हो गया। और दूसरा एक क्वेश्चन देखो नीचे और अथवा माहौल लटका हुआ है नीचे कि रचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य से आप क्या समझते हैं। सही है। भारतीय समाज के अध्ययन में ये परिप्रेक्ष्य कहाँ तक उपयोगी सिद्ध हुआ है। तो इन दोनों में से देखो आपको जो भी क्वेश्चन आता है, इन दोनों में से आपको जो भी क्वेश्चन आता हो आप उसी का ही आंसर लिखेंगे। सही फ्रेंड्स। चलिए देखें हम क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ग्रामीण नगरीय अंतर संबंधों पर एक निबंध लिखिए। यानी ग्रामीण और जो नगर जो है इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। सही। इसमें आपको एक निबंध लिखना है। सही है। जैसे ग्रामीण क्या होता है, ये मतलब इसका जो ग्रामीण का क्षेत्र होता है कैसा होता है, एक सीमित क्षेत्र होता है। गांव जो होता है एक छोटा होता है। शहर के नगर क्या बहुत बड़े होते हैं। सही है। ग्रामीण में मतलब ग्रामीण जो लोग होते हैं प्रमुख कृषि पर ही मान लो निर्भर रहते हैं। नगरीय क्षेत्र किस पर, नगर के लोग किस पर मतलब जॉब है। सही है। अपने और बिजनेस पर मतलब डिपेंड रहते हैं। इस प्रकार से आपको निबंध लिखना है इनमें। सही है। इस प्रकार देखो और में एक क्वेश्चन और नीचे लटका हुआ है। देखो भाषाई विविधता क्या है, भारतवर्ष में पाई जाने वाली भाषाओं का वर्गीकरण कीजिए। सही है। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ पर है। देखो आपको जो भी इसमें से 100% आता हो, यदि आपको क्वेश्चन पहला आता हो तो पहला कीजिए, यदि आपको सेकंड आता हो तो आप सेकंड। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।